अल्लाह वाले का बड़ा ही खौफनाक वाक़या सुनिए कि उसको अल्लाह तबारक व तआला से कितना खौफ था। एक अल्लाह वाला इबादत इलाही में बड़ा ही मसरूफ़ जा रहा था, तो उसको भूख भी लगी, उसको प्यास भी लगी। भूख की शिद्दत से उसने देखा कि सामने नहर है, उसमें सेब लुढ़ता हुआ आ रहा है। तो उस अल्लाह वाले ने सेब उठाया और खा लिया और उसकी भूख ख़त्म हो गई। यानी कि उस अल्लाह वाले ने सेब को नोश कर लिया, खा लिया। और उसको बाद में फिर ख्याल आया, ना जाने ये सेब किसका है, मैंने उसकी इजाज़त के बगैर सेब खाया है, इसका गुनाह भी मुझे होगा और क़यामत के दिन इसका हिसाब व किताब भी देना पड़ेगा। तो उस अल्लाह वाले ने सोचा कि ना जाने इसका मालिक कौन है, मैंने किसका सेब खाया है, ये किसका बाग है। अल्लाह वाला चलता गया, लोगों से पूछा ये किसका बाग है। लोगों ने कहा कि ये फलां का बाग है। अल्लाह वाला उसके पास पहुंचा और उसने कहा कि मुझे भूख लगी हुई थी और मैं नहर के किनारे पे बैठा था, तो तुम्हारे सेब को मैंने उठा लिया और मैंने खा लिया। वो सेब पानी में बहता हुआ आ रहा था, तो मैंने उसको उठा के खा लिया, मुझे अल्लाह की इज़ा के लिए माफ़ कर देना। तो उस शख्स ने कहा ऐसा नहीं होगा, मैं तुम्हें माफ़ तो नहीं करता। उसने कहा कि मेरे पास अब देने को तो कुछ नहीं है, मुझे अल्लाह की इज़ा के लिए माफ़ कर देना। उसने कहा मैं आपको माफ़ नहीं करता, मेरी एक शर्त है। तो वो अल्लाह वाला कहता है कि बताओ तुम्हारी वो क्या शर्त है, तुम जो कीमत कहोगे मैं आपको दे दूंगा, जो काम मुझसे लेना चाहते हो बता दें। तो वो कहता है कि मेरी एक बेटी है जो आँखों से देख नहीं सकती, कानों से सुन नहीं सकती, पाँव से चल नहीं सकती और कोई घर का काम नहीं कर सकती, उसके साथ तुझे निकाह करना पड़ेगा। तो वो अल्लाह वाला कहता है कि ये क़यामत की तकलीफ़ से बेहतर है कि दुनिया की तकलीफ़ मुझे आ जाए। मैंने जो सेब खाया है इसकी सज़ा दुनिया ही में मुझे मिल जाए तो अच्छा है। तो वो अल्लाह वाला कहता है ठीक है, मेरी ये आपको शर्त मंजूर है। तो उस बेटी का रिश्ता तय हो गया, उसकी बेटी का जो बाग वाला था उसकी बेटी का अल्लाह वाले के साथ रिश्ता तय हो गया। अब उसको लोग ताना देने लगे कि तुमने क्यों इसके साथ रिश्ता किया है, इसके पास मौलत दौलत नहीं है, तुमने क्यों इसको अपनी बेटी दी है। तेरे बेटी का रिश्ता मांगने तो अरब से लोग आया करते थे, तूने इनकार कर दिया, एक अल्लाह वाले को मौलवी को रिश्ता तुमने दे दिया। तो वो बाग वाला कहता है कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता इस आदमी के साथ इसलिए करना चाहता हूँ कि इसको अल्लाह का खौफ है। अच्छा, वो नौजवान उसका रिश्ता हो गया उस अल्लाह वाले का, तो उसने देखा कि उसका रिश्ता हो गया। जब मियाँ बीवी मिले तो वो तो बिल्कुल ठीक थी। तो उस अल्लाह वाले ने सोचा कि उसने तो मुझे कहा इसके पाँव नहीं है, इसके कानों से सुनती नहीं है, इसके हाथों से देखती नहीं, ये तो सब कुछ ठीक है, यानी कि सब कुछ। तो उसने कहा, रात को तहज्जुद के वक़्त उसकी मुलाकात हुई, तो उसने कहा यार आपको कोई नुकसान तो नहीं हुआ। वो कहता है कैसा नुकसान। वो कहता है तुमने कहा वो तो आंखों से देखती नहीं, वो तो आंखों से देखती है, तुमने कहा कि वो तो कानों से सुनती नहीं, ये तो कानों से सुनती है, ये क्या माजरा है। उसने कहा मैंने आंखों से इसलिए कहा था कि आंखों से नहीं देखती, ये गैर महरम को इसने कभी नहीं देखा, और मैंने ये कहा था कि कानों से सुनती नहीं, इसने कभी गलत बात कभी नहीं सुनी, गाने वगैरह, फौश वगैरह, फिल्में वगैरह कभी नहीं सुना है। मैंने इसलिए कहा ये घर का काम नहीं करती, ये इसलिए कहा था कि ये कब तक घर का काम इसने कभी किया ही नहीं है। मैंने इसलिए कहा ये पाँव से नहीं चल सकती, मैंने इसलिए कहा था कि इसने घर से बाहर ये कभी नहीं गई, ये वजह है इसकी, इसलिए मैंने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया, इसलिए कि तुम्हें भी अल्लाह का खौफ है और उसको भी अल्लाह का खौफ है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि उसने अल्लाह तबारक व तआला हमें अपना खौफ नसीब फरमाए और उस अल्लाह वाले की तरह हमारी भी इत्तबा करने की